ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और कहा है कि ध्रुव इस मंत्र का जाप करना, अंत में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। पहुंच गए यमुना के किनारे, कठोर तपस्या की है ध्रुव ने। कुछ दिनों तक तो यमुना से जल पिया, कहता को खाया, भूख को मिटाया। उसके बाद ध्रुव ने सोचा कि ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होंगे, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। और आज ध्रुव ने सांस लेना ही बंद कर दिया। देवताओं में त्रायमान त्रायमान मच रही है, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा है। कौन ऐसा भक्त हुआ है, ऐसे भक्त ने हम लोगों की सांस को भी रोक दिया है। नारद आए, नारद ने सारा हाल बताया। तो आज वहां से अप्सराएं चली हैं ध्रुव की समाधि को डिगाने के लिए। कोई अप्सरा शेरनी बनकर के महाराज गुलरा रही है, कोई सर्प बनकर के फुसकार लगा रही है। लेकिन भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती है, इतनी बड़ी क्षमता होती है। इधर माया की बनी हुई ततैया उन अप्सराओं के पीछे भागी, अप्सराएं पुनः अपने धाम पर पहुंच जाती हैं। आज ध्रुव जब कठोर तपस्या कर रहे हैं, देव ऋषि नारद पहुंचे, जवाब दिया है। भगवान विष्णु ने कहा है, अरे क्या हो रहा है नारद, इस भूतल पर। जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता है, एक छोटा सा बालक और तुम्हारा भजन कर रहा है, तुम्हें नहीं पता है। तुम इतने निठुर हो गए, तुम इतने कठोर हो गए कि उस बालक को तुम दर्शन देने भी नहीं पहुंचे। भगवान विष्णु ने जैसे ही सुना है तो आज वहां से चले हैं और जाकर के भाई पहुंच जाते हैं जहां ध्रुव समाधि को लगाए खड़े हैं। पहुंच गए हैं, आवाज लगाई है, बेटा ध्रुव, अरे बेटा ध्रुव, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, लाला आके खोलो ना। अब ध्रुव वहां हो तब तो आके खोले। ध्रुव तो वही मंत्र का जाप कर रहे हैं। ध्यान रखना भैया, भगवान विष्णु ने देखा है तो जैसे ही ध्रुव जो मंत्र का जाप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आज भगवान ने उस मंत्र को खींचा और इधर जैसे ही मंत्र को खींचा है और ध्रुव के पैर से अपना पैर का अंगूठा टच किया है, वैसे ही ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पर गिरे हैं। भगवान ने अपनी बाहों में ले लिया। बोलिए युक्त सल भगवान की, कि बाबुल की सूरत लग करके और ध्रुव जी टक टकी लगाए, ध्रुव जी टक टकी लगाए, दिया दिया जब मैया की गालन में आंसू आए। भगवान ने क्या किया कि प्यारे मुखड़ा को चूम प्रभु ने और ओठों से ओठ लगा देने, ओठों से ओठ लगा देने, पीताम्बर से जार रहे, यूं प्यारा को आंख बचाए रहे। ध्यान रखना भैया, ध्रुव को गोदी में लिया, आंसू देखे हैं तो अपने पीताम्बर से पहुंच दिए। ध्रुव रोए क्यों? बोले पिताजी रोए तो इसलिए कि तुम बड़ी देरी में आए। ध्रुव हम तुम्हारी भक्ति से बड़े मगन हैं, तुम कुछ वरदान मांग लो। बोले पिताजी कोई वरदान नहीं चाहिए। बोले तुम अगर वरदान नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें वरदान दे रहे कि जिस राज्य के प्रति तुम्हें निकाला गया है तो जाओ, ये मेरा वरदान है, 1000 वर्ष नहीं, 2000 वर्ष नहीं, बल्कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे और जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। ये मेरा वरदान है। ऐरावत हाथी पर बैठा लिया और कह दिया कि ध्रुव के घर तक छोड़ के आओ। साथ साथ में भैया एक बात और बता दें कि भगवान से कभी कोई वरदान नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि लंका पर विजय प्राप्त करते आए थे भगवान श्री राम, तो किसी को कुछ पद दे दिया, किसी को कोई पद दे दिया। बारी आई हनुमान जी की, हनुमान जी से कहा तुम भी कोई पद ले लो। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, माफ करना मुझे कोई पद नहीं चाहिए।
सीता जी आगे बड़ी, जवाब दिया हनुमान जी जन्म पागल रहे, तुम हमेशा साथ रहे हो, बायां हाथ बन के रहे हो, आज वो लंका पर विजय प्राप्त करके आए हैं, सभी ने फायदा उठा लिया और तुम भी ले लो एक पद। बोले नहीं मैया मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो सीता जी ने जवाब दिया ऐसा तो नहीं है डबल पद लेना चाहते हो इसलिए ना बोल रहे हो, तो मैया अगर देना चाहती है तो प्रभु राम के डबल पद दे दो। मैया समझ ही नहीं पाई, आगे बड़े प्रभु राम, जवाब दिया सीता हनुमान जी क्या कह रहे हैं? बोले क्या कह रहे हैं? एक पद नहीं चाहिए तुम उन्हें डबल पद दे दो। बोले तुम पागल रहे, वो हमारे चरणों की सेवा मांग रहे हैं। आगे बड़ी सीता, जवाब दिया माफ करना ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। प्रभु राम ने जवाब दिया हे सीता एक भक्त के आगे पत्नी को पीछे हटना पड़ेगा और जाओ हनुमान ये चरणों की सेवा आपकी रही। आज भी आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी राम लक्ष्मण हनुमान मां जानकी की, तो हनुमान जी किस तरीके से बैठे होंगे अपने घुटनों के बल और उनकी निगाहें कहाँ होंगी? भगवान के चरणों में। वो साफ कहते हैं कि संसार में कहीं कुछ नहीं रखा है, जो भी है भगवान के चरणों में है। दादा आज ध्रुव एरा बताती पर बैठकर निकल गए। बुजुर्गों को जब पता चला है दौड़ते हुए आ रहे हैं, एरा बताती रोक दिया। बोले भैया हमारे बुजुर्ग पैदल चल रहे, मैं एरा बताती पर बैठा हुआ, हमें भी उतार दो, हमें अच्छा नहीं लगता। देखिए बेटे के संस्कार। आज ध्रुव अपने बुजुर्गों के साथ में चले हैं। सबसे पहले ध्रुव जाकर के अपनी मौसी से मिले, चरणों को स्पर्श किया, उसके बाद अपनी माँ के पास पहुंचे। रोते रोते मैया की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। इधर ध्रुव ने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हुए और इधर सुनीति की आंखों की रोशनी को पुनः जन्म देते हैं। ध्रुव ने भी दर्शन किए और ध्रुव की माँ सुनीति ने भी दर्शन किए। 36,000 वर्ष तक तो उन्होंने राज्य किया है, उसके बाद आ गई मौत। जवाब दिया ध्रुव तुमने वो कार्य किया है, वैसे तो लोग हमें सलाम करते हैं लेकिन तुम जैसे भक्तों को ये मौत सलाम कर रही है। तुम हमारे पैर, अपना पैर हमारे सर पे रखो और ये विमान खड़ा है, आप सवार हो जाओ। ध्रुव ने मौत के सर पे पैर रखा, विमान पर सवार हुए और जैसे ही जा रहे हैं तो ध्रुव रास्ते में बहुत चक्के से पड़ गए। मौत ने प्रश्न कर दिया ध्रुव क्या बात है? जवाब दिया एक बात हमें बताओ, जिस माँ ने हमें ये शिक्षा दी है वो माँ तो हमारी रह गई है। बोले नहीं, आगे वाले विमान पर देखो कौन जा रहा है। तो आगे आगे ध्रुव की माँ सुनीति और पीछे से ध्रुव आज भगवान के धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। याद रखना भैया, इस तरीके से ध्रुव ने बाल अवस्था में भगवान के दर्शन किए। आज भी ध्रुव का नाम विख्यात है। तो हम तो यही समझाना चाहेंगे भैया, ये माया का जंजाल छोड़ दो दादा, भज लो उस कन्हैया को तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राणी माया के जंजाल में बहुत उलझ रहा है। संसार में प्राणी आता है तो कितने पैर होते हैं परीक्षित जी? 2 पैर। और 2 पैर होते हैं पक्षी के। कहाँ उड़ता है? आकाश में। कोई टेंशन तो नहीं है। धीरे धीरे महाराज शादी हो गई, पैर कितने हो गए? 4 हो गए। और 4 पैर होते हैं किसके? जानवर के। कहाँ बनता है? खूंटे पर। शादी वही के खूंटे से बंध गए, जामे कोई शंका नहीं है। धीरे धीरे 2 बच्चे पैदा हो गए। अब कितने हो गए पैर? 8 हो गए। 8 पैर होते कि मकड़ी के। और मकड़ी का काम क्या होता है? जाल को बनाना। जीवन वो निकल जाता है, मकड़ी उस जाल से कभी निकल नहीं पाती है। और इसी तरीके से मानव का ये जीवन है। संसार में इस तरीके से माया के जंजालों में जकड़ जाता है कि उस परम पिता परमात्मा को भूल जाता है। याद रखना भैया, एक चेतावनी भजन में समझा रहे हैं और लिखा है